कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि, गणेश जी की कथा तथा अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। अहोई अष्टमी पर पूजा और व्रत करने के लिए लाल, गेरुए या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। लाल रंग संतान की सुरक्षा और कल्याण के लिए शुभ माना जाता है। गेरुआ रंग अहोई माता को प्रसन्न करता है और संतान की हर संकट से रक्षा करता है। पीला रंग भी एक शुभ और पवित्र रंग है जिसे व्रत और पूजा के समय पहन सकते हैं। विशेषतः काले और नीले रंग का प्रयोग वर्जित है। फिर भगवान को जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रखें। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं। घर की दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता का चित्र बनाएं या बाजार से बना बनाया चित्र भी आप खरीद कर ला सकते हैं। आप चांदी की अहोई की भी पूजा कर सकते हैं। शाम के शुभ मुहूर्त में अहोई माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, माता को लाल फूल चढ़ाएं और फल अर्पित करें। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने या पढ़ें, फिर अहोई अष्टमी की कथा सुने और पढ़ें। माता को पूरी, हलवा, मिठाई का भोग लगाएं। कुछ परंपराओं में इस दिन 7 घास का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद अहोई माता से बच्चों के सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करें। रात में तारे निकलने पर कलश या लोटे के जल से तारों को अर्घ दें। अर्घ देने के पश्चात ही व्रती महिला अन्न ग्रहण करती है। पूजन के पश्चात घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। कई परंपराओं में इस दिन सास या घर की किसी वृद्ध महिला को कपड़े आदि उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इस दिन दान दक्षिणा भी अवश्य करनी चाहिए। पूजा में प्रयोग हुए खाद्य पदार्थों जैसे पूरी, हलवे को परिवार की किसी वृद्ध महिला या ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान कर दिया जाता है। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई नियमित रूप से गणेश जी की पूजा और व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू आपसे। तब गणेश जी बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना। तब बुढ़िया अपने घर पहुंची और बेटे बहू से पूछा कि गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कुछ मांगने को कहा है। बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा बेटा और बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपनी पड़ोसन से मिली। उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने बुढ़िया माई के हित की बात कही। उसने कहा, बुढ़िया माई, तेरी आंखें नहीं है जिससे तुझे दुख है, क्यों ना भगवान से अपनी आंखें मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांग लूंगी तो भगवान का स्वरूप देख पाऊंगी। पड़ोसन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वो चली गई। तब बुढ़िया माँ ने बेटे, बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए। अगले दिन बुढ़िया माई गणेश जी के पास गई। वहां भगवान ने बोला, बुढ़िया माई, पूछ लिया तो मांग लो जो चाहती हो। गणेश जी भगवान का वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहागा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखो, समस्त परिवार को सुख देवो, आपके चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया माँ की बात सुनकर गणेश जी बोले, माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इसी साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था।
तो दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने गईं। भाभीओं ने ननद से कहा, चलो भाई जी मिट्टी खोद लो। भोली भाली ननद भाभीओं के कहने पर मिट्टी खोदने लगी। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ की मांद थी। जैसे ही ननद ने कुदाल चलाई, अंदर से आवाज आई, च्यों। ननद भाभी से बोली, भाभी अंदर से कोई बोल रहा है। भाभीओं ने इस चीज से इनकार कर दिया। कहा, अरे कोई नहीं बोल रहा भाई जी, जल्दी जल्दी मिट्टी खोदो, देर हो रही है। ननद फिर मिट्टी खोदने लगी और खोदते में फिर से उसे आवाज आई, च्यों। इस प्रकार वो मिट्टी खोदती रही और च्यों च्यों की आवाज आती रही। इस प्रकार मिट्टी खोदते समय स्याऊ के बच्चे मर गए। इससे क्रोधित होकर स्याऊ माता ने प्रकट होकर ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। मेरे कोई भी बालक नहीं है, आप तो सभी बाल बच्चे वाली हो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं भी कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे बच्चा होता, 7 दिन बाद वो बच्चा मर जाता। हरेक अहोई अष्टमी को जब सभी अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही होती थी, तो छोटी वाली बहू रो रही होती थी। सभी बहुएं उसका मजाक बनाती थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो सद रोमनी रोने वाली है। इस प्रकार बहू के बच्चों के मर जाने पर साहूकार और उनकी पत्नी भी बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया, काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, भाईली यानी कि सहेली। वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, आज देखूंगी कौन आता है। गौ माता खूब तड़के जगी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उनकी सफाई आदि कर रही थी। इससे गौ माता अति प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है, वो तेरे बच्चों को डसने आया था। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली, मांग क्या मांगती है। वो बोली, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाना है, तू मुझे वहां पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई, बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। साहूकार की बहू बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, माँ, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वहां घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। अब तो उसके यहाँ खूब रौनक थी। उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं सद रोमनी रोने ना लगे।
जब काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जिठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर बताया, चाची के यहाँ तो खूब रौनक हो रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वो बोली, तुमने तो कोक बंधाई ही नहीं थी। मैंने बंधा ली थी, अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी और देखो कैसी जगर मगर है मेरे घर में। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की, सुनने वाले की, हुंकार भरने वाले की, समस्त परिवार की। अहोई माता की जय।